नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ राशि की। 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में हो रहा है। आप लोगों के लिए, अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं, टॉरस राशि हैं, यानी कि अगर आपकी वृषभ राशि है, तो इस शनि के गोचर का आपके ऊपर, आपकी राशि पे क्या असर आएगा, आइए जानते हैं इसको। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये गोचर जो 17 मई से शुरू हो चुका है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए शनि एक योग कारक ग्रह भी है और इस वक़्त शनि आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर आपको बहुत सारी खुशियाँ दे के जाएगा। आपको बहुत सारे लाभ होंगे, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, आपके नए कनेक्शंस बन सकते हैं, आपकी फ़ैमिली में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई आपकी ऐसी इच्छा थी जो कई महीनों से, कई सालों से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो भी इस गोचर में पूरी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के लिए आपके कैरियर पर शनि के इस गोचर का क्या असर पड़ रहा है। देखिए, कैरियर में वृषभ राशि को नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, तो इस साल आपकी नई जॉब लग सकती है। जॉब में सबके साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, यानी कि जॉब रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो जाएँगे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था अपने कार्य क्षेत्र में, तो इस दौरान आपको टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगा। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, फाइनेंस या मैनेजमेंट में काम करते हैं, कंसल्टेशन में हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं या लार्ज कंपनीज़ में काम करते हैं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस साबित होगा और इस साल खासकर 17 मई से लेके 9 अक्टूबर के बीच में आपको बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी जिससे कि आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एडवांस कर सकें। आइए जानते हैं अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या असर पड़ने वाला है, यानी पैसे के लिए वृषभ राशि के लिए ये गोचर, शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में क्या फल देगा? देखिए, अगर इनकम की बात करें, वृषभ राशि के लिए बिल्कुल आपकी इनकम इम्प्रूव होने वाली है। लेकिन फिर भी आपको ये राय दी जाती है कि आपको पैसे के साथ जो आपका रिश्ता है, उसमें थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। कई लोगों को पैसे का फ़ायदा होगा, कई लोगों को उनका अटका हुआ पैसा भी मिलेगा, चाहे वो कोई बड़ा अमाउंट ही क्यों ना हो। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा था और आप काफ़ी परेशान हो रखे थे कि वो पैसा आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ये पैसा भी आपको रिटर्न आ जाएगा। कोई भी पेपर वर्क से रिलेटेड या कोई नेगोशिएशंस भी इस दौरान होंगे। अगर कोई पेपर वर्क या नेगोशिएशन से रिलेटेड कार्य पेंडिंग भी चल रहा था, तो वो कार्य भी अब कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग बिज़नेस में हैं और उनको नए आइडियाज़ नहीं आ रहे थे किस तरीके से अपने बिज़नेस में एक्सपेंशन करें, अब उनको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, इंस्पिरेशन आएँगे कि हम किन तरीकों से अपनी लाइफ़ में ग्रो कर सकते हैं, प्रोफ़ेशनली कैसे पैसा कमा सकते हैं, बिना ग्रीड के, बिना कोई एक्सट्रीम रिस्क लेकर। आइए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ़ की। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी अच्छी दोस्ती होते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ़ में आपके सोलमेट की एंट्री हो सकती है। इवन आपके रिलेशनशिप, आपके वर्क प्लेस पे भी सबके साथ बेहतरीन रहने वाले हैं। सो बहुत लोगों की लाइफ़ में एक नई दोस्ती की शुरुआत भी हो सकती है जो आगे चलकर किसी सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वो रिलेशनशिप का भी आगे चल के एंगेजमेंट या मैरिज में कन्वर्ट होने की चांसेस बनते हैं। अ, अगर हम अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी मैरिज प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में अच्छे मैरिज प्रपोज़ल्स अब आएँगे। लेकिन आपको ये सलाह भी दी जा रही है कि जब भी आपकी लाइफ़ में आप मैरिज प्रपोज़ल्स को जज करते हैं, तो इस दौरान पे खासकर शनि के इस गोचर जो मई से अक्टूबर तक है, इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर की मटेरियल वेल्थ को देखकर ही उसकी प्रोफ़ाइल को जज ना करें। मेबी आप कुछ पॉइंट्स मिस कर सकते हैं, तो आप उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करें। अब देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ़ कैसी रहने वाली है। फैमिली लाइफ़ अच्छी रहेगी, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, आप हो सकता है कि थोड़े से थकान महसूस करें क्योंकि आपकी वर्क लाइफ़ अच्छी होने वाली है, तो फिर थोड़ा-सा
बिज़ी आप हो सकते हो तो आपको थकान या फटीग की समस्या हो सकती है। आपको ये ज़रूर से कहा जा रहा है कि इस दौरान आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप समय पे सो सकें, ठीक तरीके से रेस्ट भी कर सकें और ठीक तरीके से अपने पूरे डे को प्लान करें। इस पूरे दौरान आपकी फैमिली में भी कोई खुशखबरी ज़रूर से आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में अगर किसी की काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो रही थी या नौकरी नहीं लग रही थी या किसी को कंसीव नहीं हो पा रहा था, ये कोई आपको फैमिली से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ ज़रूर से अपनी अपने लाइफ में देखने को मिलेगी। जो भी आपके ब्लड रिलेशंस में जो लोग आते हैं, उनमें से किसी की लाइफ में भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ घटित होते हुए आपको ज़रूर से देखने को मिलेगी। अम, इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग्स भी हो सकती है। आप इस दौरान महसूस करेंगे कि अचानक से आपका अध्यात्म के प्रति, मंत्रा चैंटिंग के प्रति या तीर्थ स्थान पे जाने के प्रति आपका रुझान एकदम से बढ़ जाएगा। तो आपका मन आपको खींचेगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी व्हिच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है। जो लोग साधनाओं में हैं या जो लोग काफ़ी टाइम से मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, उनको इस दौरान सफलता मिलेगी, अनुभव हो सकते हैं। माँ काली से रिलेटेड अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे थे, हनुमान जी से या भगवान शनि देव से रिलेटेड अगर आप किसी मंत्र का चैंटिंग कर रहे थे, तो आपको इस दौरान सिद्धि प्राप्त हो सकती है या आपको कुछ अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा किसी बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज्ड कोई ऐसा तीर्थ, स्पेशली माँ काली से रिलेटेड कोई तीर्थ स्थान या फिर जैसे नीम करोली बाबा हनुमान जी से रिलेटेड कोई तीर्थ स्थान, इस पे जाने का भी आपका प्लान बन सकता है फैमिली के साथ, या आपको उस जगह के स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। हेल्थ में देखिए आपके टखनों में या पैर की हड्डियों में या पैर के जॉइंट्स में सूजन या दर्द, ये चीज़ आपको थोड़ा-सा देखने को मिलेगी। जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको स्ट्रेस रिलेटेड फटीग होगी, यानी कि स्ट्रेस की वजह से या थोड़ा-सा बिज़ी होने की वजह से जो बॉडी में थकान है, वो आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है। तो ये आप लाइफ़स्टाइल चेंज करके ये चीज़ को ईज़िली आप रेक्टिफ़ाई कर पाओगे। इसके लिए आपके लिए वैसे अगर मैं बताऊँ कि ये सब समस्याओं के लिए आपको क्या करना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं के लिए, आपको चाहिए कि आप आफ्टर लाइक हैविंग योर मील आपको 20 से 30 मिनट वॉक ज़रूर से करना चाहिए। आपको आधा घंटा मेडिटेशन ज़रूर से करना चाहिए। आपको एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन फ़ॉलो करना चाहिए। ए ए एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, वृषभ राशि के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट मंत्रा में, मेडिटेशन में, एस्ट्रोलॉजी में और हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी इंसान ऐसा प्लान भी कर रहा था कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लूँ या फिर कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ या हीलिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट सीख लूँ, तो आपको डेफिनेटली इस दौरान सीखना चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर लर्निंग समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और यहाँ पे ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है कि अब आप अपने इमोशनल बैगेज से भी बाहर आते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, पास्ट से रिलेटेड कोई इमोशनल ट्रॉमा बैगेज जो आपको होल्ड बैक कर रखा था आपको, तो यू विल बी लाइक एबल टू लेट गो ऑफ ऑल द इमोशनल बैगेजेस। यू विल ऑल्सो लाइक गो टू सम पिलग्रिमेज और या फिर आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी होने वाली है। आइए अब आपके लिए रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि सैटर्न की क्या रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है अगर आप वृषभ राशि के हो तो। देखिए सैटर्न आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, इसके लिए अगर आप हर सैटरडे को फूड का डोनेशन कर सको, वर्कर्स को, लेबरर्स लेबर्स को, यानी कि जो भी लोग स्वीपर्स हैं, जो भी लोग गरीब हैं, बेगर्स हैं, उनको अगर आप किसी भी तरीके से कोई खाने-पीने की कोई चीज़ या अनाज का अगर डोनेशन करते हो सैटरडे को, तो ये सैटरडे आपको बहुत एक्सट्रीमली अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। आपको शनि चालीसा का भी रेगुलरली पाठ करना चाहिए। रोज़ाना शाम को एक बार आपको शनि चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आप उसको याद कर लें और शनि चालीसा का पाठ करना आपको रोज़ाना आपका जो पाठ है वो आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से भी बचाएगा। स्पेशली अगर आप पे कोई तंत्र या कोई नेगेटिव क्रिया भी हुई है तो उससे भी आपका आपका बचाव हो जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप
काले रंग के कुत्तों को कुछ ना कुछ ज़रूर से खिलाएँ। यू हैव टू फीड ब्लैक डॉग्स। फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी डील करना पड़ता है किसी के साथ में, तो उसमें सबसे पहले सामने वाले के बारे में सब कुछ जान ले कि ये डील सेफ है या नहीं, या ये पर्सन जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। बाकी आपके लिए ओवरऑल ये ट्रांज़िट गेन लाएगा, लाभ लाएगा। आप अपनी हॉबीज़ को भी फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हो। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। हायर गेन्स, प्रॉस्पेरिटी, मनी का फ़ायदा, मॉनेटरी गेन्स, फ्रेंडशिप में गेन, नए रिलेशनशिप्स का बनना, लव रिलेशनशिप में गेन, पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में भी आप लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत प्रैक्टिकली डिस्कशन करने वाले हो कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है। ट्रैवलिंग भी होते हुए दिख रही है। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि टॉरस, चाहे आपका असेंडेंट है टॉरस, चाहे आपकी राशि है, यानी आप वृषभ लग्न के हैं, चाहे आप वृषभ राशि के हैं, ये पूरा ट्रांजिट सैटर्न का रेवती नक्षत्र में आपको बहुत बहुत फायदा देने वाला है। धन्यवाद।